ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जड़ें हैं और इसका नाम है कमले का जलडा। ये आता है काम पथरी वालों के लिए। तो चलो ये सामान के थैले पैक हो चुके हैं और जो कमले के जड़े दिखाए वो इसके अंदर पैक हैं। कहाँ से लेकर आए तुम उन्हें? समुद्री कई बार समुद्र सन पाथरी। अच्छा, मैं लूँगा कभी ले। मतलब पूरी गारंटी के साथ निकल जाती है पथरी बार। हाँ खा लो कोई वेज। भले था ऐसे बोलते वहाँ की प्रणाम नहीं करना है, नहीं तो है? ऐसे सिखाते गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं। गुड नाइट। हाँ युवा क्यों यहाँ बोल रहे हैं ना। तो चले मेरी दीदी दे रही यहाँ पर कागजी। मुझे लग रहा है इस बार नींबू पानी का ठेला भी खोलना पड़ेगा मुझे। यात्रियों के लिए कहीं आते हैं उल्टी वाले कहते हैं कि नींबू लाओ। ना हमारे भयंकर भी यार पर 3-4 घंटे लगी रहे कम से कम। भयंकर भाई करता है पर कन था टीवी टावी फुकेगा सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार वाला नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। राजी खुशी एकदम मस्त बढ़िया हूँ माँ चंद्रवदनी और बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज विष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गाँव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के 8 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक नए दिन के साथ। बाकी चलिए जी पिंटर वाला सलवार निकाल लिया है मैंने, जिससे अक्सर पेंट किया करता था। तो अपनी दुकान में लेकर चलता हूँ। बड़ी मुश्किल से खड़ी हो रही थी, बंदरों के मजे पड़ गए। ये जो सामने वाला खेत है तो वहाँ आतंक उनका। फॉरेस्ट वालों ने भी सही सोचा भाई कि इन लोगों को अखरोट के पेड़ दो ताकि बंदर गोणी इनके ऊपर बैठ जाएं। ये देखो जैसे आजकल फॉरेस्ट वालों ने हमारे गाँव के लिए अखरोट के पेड़ दे रखे हैं, उन्होंने भी सही सोचा कि बंदरों के लिए बैठने के लिए ठीक है। ये तो पुराने पेड़ हैं, ये देखो पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं गोणी। करे तो करे क्या भाई, जिनके अखरोट के पेड़ हैं इस बार अखरोट के पत्ते ही नज़र आ रहे हैं पेड़ पर, बाकी अखरोट गायब। और पहले तो 1 रुपये 2 रुपये दानी मिलती थी और अब पता है बिना सुखाए 400 रुपये किलो दे रहे हैं भाई। इतना ज़्यादा रेट बढ़ चुका है। जब कोई बंदर अटैक करता है ना तो बंदर जैसे ये छेमी है तो इसको ही खाएगा, बाकी पत्तों को नहीं। लेकिन जो ये गोणी होते हैं ना तो गोणी भाई साहब पत्तों को भी खाते हैं और साथ ही साथ इसको भी, यानी कि पूरे पेड़ को खाली कर देते हैं। और जी क्या हाल है? एकदम बढ़िया है ना? खुल गई नींद? 9 कहते हो? अब 9 एक बोल अच्छा नहीं खूबता यहीं लगी तो है एक दिया एक 9 क्या नींद नहीं हुई पूरी है। तो चले जी ये टेबल हैं तो इन पर कर लेता हूँ मैं पेंट वगैरह। तो चलिए जी आज का फ़िलहाल काम कंप्लीट हो चुका है। आगे इन पल्लों पर पेंट हो चुका है, बाकी 4 टेबल थे उन पर भी। और अगर टाइम की बात करें 12:30 हो चुका है। तो मेरी दीदी आ रही है ऋषिकेश से, तो उसको लेने के लिए जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल तो मैं जाम निकाल। और टाइम के हवास धूप जब पड़ रही है ना भाई साहब काफ़ी खतरनाक और तेज़ से, मुझे लग रहा है जितनी ज़्यादा तेज़ अभी धूप है ना उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी शाम को। जाम निकाल पहुँचते यार थोड़ा बहुत चकल बकल तो नज़र आ रही है भाई मार्केट में, क्योंकि स्कूल के बच्चों का छुट्टी होने का टाइम भी है और साथ ही साथ लोगों का घर जाने का भी, बैंक बंद होने का टाइम भी है। मार्केट में फ़िलहाल सिलेंडर वाले रेस लगा रहे हैं। सिलेंडर की गाड़ी पहुँची हुई है। अपने स्कूल की लाइफ यही वाली थी भाई, यानी कि पैदल यात्रा, आते टाइम भी और जाते टाइम भी। बाकी सिलेंडरों की सप्लाई बड़े ट्रक से छोटी गाड़ियों पे, क्योंकि कई गांव ऐसे होंगे जहां सर्विस गाड़ी नहीं जाती होगी सिलेंडरों की। ये पहुंचे जी विश्वनाथ ठीक 1:30 बजे जाम निकाल में। सुर्खियां देखो कुछ नहीं है, एकदम खाली। चलिए जी जाम निकाल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, तो मेरी दीदी विश्वनाथ पहुंच गई थी। बाकी उसका काम था बैंक में। हो गए? क्यों नहीं हुआ? अरे वही सही दिन पर खाते हैं। अच्छा, मौसम का भी इतना खतरनाक ढकचक बिगड़ चुका है ना, यहाँ लग रहा है कि बारिश आने वाली है। जाम निकाल और जब वहाँ थे तो वहाँ एकदम धूप थी। इस टाइम हमारे गाँव में काफ़ी अच्छी धूप है। नहीं जी सोना की मम्मी सोना के लिए ये कुर्ता सलवार लेकर आई, सलवार भी है। और जैसे आजकल अब मॉडल चेंज हो चुका है भाई, अब ज़माना बदल चुका है। सोना के
लड़कियां पहनती थी वैसे कुर्ता सलवार, वो तो अब जींस की पैंटें पहनती हैं, और जैन जब कुछ भी कार्य हो रहे हैं तो कुर्ता सलवार पहन रहे हैं। वाह वाह क्या सीन है। तो चले जी, एक राउंड तो जाम निकाल से लग चुका है घर का, और अब घर जाके अपनी माँ को पूछता हूँ मैं, कुछ सामान मेरी दीदी लेकर आई है तो उस सामान को पहुँचाना है मैंने मलेथा, तो वहाँ से मेरा तेल वगैरह भी आ जाएगा और साथ ही साथ सामान भी दे दूँगा। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये जड़ें हैं और इसका नाम है कमल का जलडा, यानी कि ये काम आता है जैसे इसको सुखाना है और उसके बाद इसका पानी पीना है भिगो के, ये आता है काम पथरी वालों के लिए। चाहे कैसे भी कितने से कितनी बड़ी पथरी हो, इससे निकल जाती है बाहर। तो चले जी, आज के स्पेशल खाने में है दाल चावल, दाल पहाड़ी खीरा और देसी चावल और देसी दही। तो चले जी, सामान के थैले पैक हो चुके हैं और जो कमले के जड़े दिखाए वो इसके अंदर पैक हैं। कहाँ से लेकर आए तुम उन्हें? हैं? जंगल से। ये किसके लिए भेज रहे हो? तो समुद्री के लिए। अच्छा समुद्री कई बार समुद्र सन पाथरी। अच्छा, अब मैं लोगों का भी ले। मतलब पूरी गारंटी के साथ निकल जाती है पथरी बार? हाँ, खा लो कोई वैसे तो खा निकल जाना है, कुछ पान प्यान कुछ ज़्यादा खाना है ना। तो चलिए जी, शाम के 3 बज चुके हैं और जो कि अब रास्ते लग चुका हूँ मैं अपनी दीदी के ससुराल जाने के लिए, यानी कि मलेथा उसका सामान देना है। बाकी आते टाइम तेल वगैरह भी लेकर पहुँच जाऊँगा मैं। जी, हम जा रहे हैं यहाँ से शिव मंदिर, यानी कि भगवान वाले रोड से। तो चले जी, फिलहाल पहुँच चुके हैं हम त्यूड़ी बैंड में। ये देखो ताऊ जी अपने भैंस के बछड़े को सड़क में घुमाना सिखा रहे हैं कि किस रोड से घूमते हैं। इतना सा है भाई, उस पर नथ भी पहना रही है। देखो ये जो जगह है जी भडोली के थोड़ा ऊपर, और चाहे कितनी सी तेज से धूप पड़ी होगी ना, यहाँ पर एकदम भाई साहब ऐसे वाली फीलिंग महसूस होती है भाई। यहाँ पर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ के पेड़ हैं। और यहाँ पर है गधेरा। अरे भाई आ रखा है मेरे साथ, आजकल छुट्टी आ रखा है। घर भाई ने कहा कि चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ घूमने के लिए, मैं भी देखूँगा अपने गाँव के गौओं के और पहाड़ों के गाड़ गधेरे। रोड की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है आजकल। ये देखो भाई, ये ठीक भगवान वाले रोड है ये मेन, और आगे भी काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस साल। ऐसे ही पता नहीं कितनी जगह रहे होंगे जहाँ कुछ ना कुछ गाड़ी वगैरह दबे, क्योंकि लगातार पहाड़ों में बारिश के चलते काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ। ये वही हाईवे है जिस हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता है मई जून के टाइम पर, और आजकल देखो एकदम खाली हो रखी है रोड। इस वाले रोड पर मैं पता नहीं कितने टाइम बाद आ रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, रोड के बुरे हाल हो रखे हैं। अगर आप लोग आजकल मेन हाईवे पर निकलते हैं अपनी गाड़ी बाइक लेकर, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते निकलें, क्योंकि कई जगहों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं आजकल कि भाई साहब स्कूटी बाइक का पहिया जाएगा उसके अंदर ना, तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो चले जी, मलेथा में पहुंच गए हैं और ऐसा लग रहा है कि कितनी तेज़ भट्टी आग की जला रखी होगी किसी की, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ, यानी कि शहर कह सकते हैं। तो शहर में पहुँच चुके हम अपने गाँव से। तो चले जी, पहुँच चुका हूँ मैं। तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है गर्मी में? आज ठंडा लग रहा होगा तुम्हें, मतलब और दिन के हिसाब से गरम लग रहा है आज। मिष्टी पोएम आते तेरे को? ये वाला ऊपर पंखा चलता है आते? हाँ, जोर से बोल। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी तो खाला बेटा मूंगफली। कौन से स्कूल उसमें पढ़ते हैं तो क्लास में? फर्स्ट में। आता ना ये पूरा है? अब पढ़ना भी नहीं कर रही है तो क्या सिखाते तेरे टीचर? स्कूल कौन सा है तेरा? स्कूल का नाम बता। स्कूल का नाम संजय कॉन्वेंट स्कूल मलेथा। मलेथा ऐसे बोलते वहाँ की प्रणाम नहीं करना है? नहीं तो है? ऐसे सिखाते? मॉर्निंग बोलते हैं हम बस। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट नहीं। वहाँ जाना है
गुड नाइट बोल। हाँ युवा क्यों यहाँ बोल रहे हैं ना, यहाँ नहीं बोलते तो गुड नाइट हम फोन में बोल देते हैं। फोन में बोल देते हैं। तो चले मेरी दीदी दे रही यहाँ पर कागजी। मुझे लग रहा है इस बार नींबू पानी का ठेला भी खोलना पड़ेगा मुझे। यात्रियों के लिए कई आते हैं उल्टी वाले, कहते हैं कि नींबू लाओ। इस बार मिलेगा नींबू पानी का गिलास 20 रुपए एक गिलास। 20 क्यों 50 रुपए। तो चले जी यहाँ से निकलते हैं। बाकी ये जो थैला है इसके अंदर मेरे दीदी ने काफ़ी खतरनाक सामान रखा हुआ है जिसका नाम है पत्थर चट्टा, जो कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ उसका नाम। जैसे आप लोगों को दिखाया मैंने कि कामला के जड़, तो इसी तरह से ये जो पत्थर चट्टा है तो इसको लगाना पड़ता है। अपने खेत में लगाओ, गमले पर लगाओ, कहीं भी, और इसके पत्ते खाने होते हैं उसको जिसको पाथरी की दिक्कत होगी, यानी कि जो अगर किसी को होगी दिक्कत गांव में, पहले तो ऐसे ऐसे मतलब क्या ऐसी दिक्कत होनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होगी ना तो समाधान रहेगा। ठीक है मिष्टी, बाय बाय, टाटा बाय बाय, गुड नाइट मिष्टी। ठीक है, प्रणाम करना नहीं है तो गुड नाइट सुन ले। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। बैठ जाओ अंदर तुम। हाँ अंदर क्या, बाहर ही निकलना है हमने, हाँ। ट्यूशन टाइम हो रहा है। अच्छा सही, ठीक है जीता भाई। इनका क्या नाम है, कैंपू। लेकिन अभी कच्चे हैं, और देखो भाई कच्चे भी कितने बड़े बड़े हैं। बंदरों का आतंक भी है, बंदर खाते हैं इसको? नहीं, हाँ तोड़ते हैं, खाते नहीं है, फेंक देते हैं। खाते नहीं है। घर से जैकेट पहन कर आया था भगवान तक, तो इसने सही साथ दिया जोड़ी बैंड तक, उसके बाद मैंने इसको उतार दिया भाई। ये देखो भाई पापियों के हाल, एक गाय माता का सीधा पैर तोड़ रखा। अब लगी भाई गाड़ियों की लाइन, भगवान का थोड़ा आगे जो जाम लगा हुआ था ये देखो कहाँ आ रहा। ऐसे बंदे मारते हैं UK 12 TA पता नहीं क्या है, चालान नहीं कटेगा इस बंदे का। तो चले जी, इस साइड भी लाइट है और इस तरफ भी लाइट है, पर लेकिन हमारे यहाँ लाइट नहीं है। तो यहाँ पर जो ये मेन लाइन वाली तार है ना, ये देखो नीचे पड़ी हुई है। तो भाई साहब ये यहाँ ऊपर आ रखी थी और ये कई दिनों से दिक्कत कर रही थी। मैंने सोचा कि जब बिजली वाले आएंगे तब जाकर उनको दिखाएंगे, और अभी फिर से वैसा ही हुआ। तो मैंने यहाँ पर लट्ठे की मारी हल्का ही और तार टूट गई। यार ना हमारे भयंकर में यार बार 3-4 घंटे लगी रहे कम से कम। भयंकर वे करता है पर कन था टीवी टावी फूके गए, सब गीजर गुजर सब उड़ गए। हाँ हाँ, दो गीजर जल गए, एक टीवी जली। हाँ हाँ, तो मजाक नहीं है ना मेरे नहीं देखा है। हाँ मैं तो तैमर कर नहीं आता है तजवीज। और कब आने प्रखंड तक तो बहुत मतलब। तो चले जी, फिलहाल लाइट पहुंच चुकी है। यहाँ पर फोल्ड कर रहा था तार, और यहाँ पर मेरे डंडे के मारे वो तार सीधे यहाँ नीचे गिर गई थी। शुक्र ही मानो कि किसी के सिर पर ना गिरी हो। और अब लाइट भी आ चुकी है, तो कल मैंने बुला रखा है बिजली वाले को। मैंने कहा कि तुम तार भी लेकर पहुँच जाना। फिलहाल जुगाड़ हो चुका है। तो चले जी, ये ब्लॉग देखा आप लोगों ने तो कुछ 11 तारीख का था और कुछ आज जो कि तारीख है 13, यानी कि मिक्स।